दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सवाल आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहां से आए हैं, तो यह सवाल और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर हमें इस रहस्य का उत्तर जानना है तो हमें समय में अरबों साल पीछे जाना होगा। उस समय की ओर जब न इंसान था, न जानवर, न पेड़। करीब 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल गैस और धूल के एक बड़े बादल से बना। उसी बादल से सूर्य का निर्माण हुआ और बचे हुए कण आपस में टकराकर एक नया ग्रह बने। इनमें से एक था पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी बेहद गर्म और पिघली हुई थी। लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और चारों ओर विषैली गैस फैली थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक चली बारिश ने धरती को ठंडा किया और महासागरों का जन्म हुआ। यही महासागर जीवन की प्रयोगशाला बने। अब सवाल है कि जीवन की पहली चिंगारी कैसे जगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के पानी में मौजूद रसायन जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर जटिल अणु बनाते हैं। बिजली की चमक, सूरज की किरणें और ज्वालामुखियों की गर्मी ने इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और तेज कर दिया। समुद्र का पानी धीरे धीरे एक प्राइमर्डियल सूप यानी जीवन का पहला सूप बन गया। यहाँ से जीवन की आधारशिला रखी गई। 1953 में स्टेनली मिलर और हेराल्ड यूरे ने एक प्रयोग करके इस विचार को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने गैसों से भरे एक पात्र में बिजली की चिंगारियां छोड़ी और पाया कि उसमें अमीनो एसिड बन गए। अमीनो एसिड प्रोटीन की नींव है और प्रोटीन जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन की शुरुआत प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संभव है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन से जीवन नहीं बन सकता। जरूरी था ऐसे अणुओं का बनना जो जानकारी को स्टोर करें और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाए। यही काम डीएनए और आरएनए करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहले आरएनए जैसा अणु बना जो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम था। कल्पना कीजिए, पानी में छोटे छोटे अणु तैर रहे थे और अचानक वे खुद को दोहराने लगे। यह जीवन की पहली हलचल थी। धीरे धीरे ये अणु झिल्ली जैसी संरचना के अंदर बंद हो गए और सबसे पहली कोशिका बनी। इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। यह बेहद साधारण जीव थे जो केवल समुद्र के पानी में रहते थे। यही जीव आगे चलकर पूरी धरती पर जीवन की नींव बने। करीब 3 अरब साल पहले इन छोटे जीवों ने एक बड़ी खोज की, प्रकाश संश्लेषण। ये जीव सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाने लगे और ऑक्सीजन छोड़ने लगे। लाखों सालों तक धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गई। इस घटना को ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहा जाता है। इस बदलाव ने धरती पर जीवन को नई दिशा दी। करीब 1.5 अरब साल पहले पहली बार कोशिकाओं ने आपस में मिलकर जटिल संरचनाएं बनाई। इन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहा गया। इनसे बहुकोशिकाएं जीवों की शुरुआत हुई। समुद्रों में शैवाल और स्पंज जैसे जीव पनपे। फिर लगभग 540 मिलियन साल पहले जीवन में एक विस्फोटक बदलाव आया जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अचानक समुद्र में हजारों नए जीव पैदा हुए। कुछ कवच वाले थे, कुछ तेजी से तैरने वाले और कुछ शिकार करने वाले। अब जीवन विविध और प्रतिस्पर्धी हो चुका था। करीब 400 मिलियन साल पहले पौधों ने जमीन पर कदम रखा। छोटे छोटे पौधे, फिर कीड़े और उभचर जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर फैलने लगे। धीरे धीरे जंगल बने, धरती हरियाली से भर गई और जीवन ने एक नया रूप ले लिया। इसके बाद आया डायनासोर का युग। करीब 230 मिलियन साल पहले धरती पर विशाल डायनासोर राज करने लगे। लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह टकराने से डायनासोर खत्म हो गए। इस आपदा के बाद स्तनधारियों का विकास हुआ और धीरे धीरे इंसानों का आगमन हुआ। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में पहले आधुनिक इंसान पैदा हुए। इंसान ने खेती सीखी, सभ्यताएं बनाई, विज्ञान और तकनीक विकसित की। आज हम जो कुछ भी हैं वह अरबों साल पहले महासागर में शुरू हुई उस रासायनिक यात्रा का परिणाम है। हालांकि अभी भी बहुत से सवाल अधूरे हैं। क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर बना या कहीं और से आया? क्या उल्कापिंड और धूमकेतु जीवन के बीज लेकर आए थे या ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर भी जीवन है? शायद आने वाले समय में विज्ञान इन सवालों के जवाब देगा। दोस्तों, सोचिए, एक आग का गोला जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसमें पानी जमा हुआ और छोटे छोटे अणु बने और उन्हीं से अरबों साल बाद आज इंसान जैसे जटिल जीव खड़े हैं। हम सब उसी अद्भुत यात्रा का हिस्सा है।
जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। यही है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।